नमस्कार बहनों। लोग कहते हैं आनंदी बात तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ लोगों, मेरी बात ही निराली है। सालों पहले लाखों लड़कियों में से मुझे मेरी बड़ी बहू गुंजन मिली। गुंजन के संस्कारों की गूंज तो पहले से ही गोंडल में गूंजती थी। अब मैं दूसरी बार लकी सास बनी हूँ। हमें हमारी छोटी बहू सुलक्षणा के सुलक्षण भी गोंडल की बहुओं के लिए मिसाल बनेंगे। सुलक्षणा सेजल ने भी दे, सुलक्षणा मीना ने दे, सुलक्षणा ने भी दे। सुलक्षणा तू यहाँ? तो फिर वो घूंघट में कौन है? आप लोग जब बारात लेकर शादी के हॉल की तरफ जा रहे थे तो चौक से आपको लेफ्ट लेना था, पर आपने राइट ले लिया। और जिस दूसरी बारात को राइट लेना था उन्होंने लेफ्ट ले लिया। तो गलती से मेरे और इनके साथ फेरे हो गए और ये मेरे हो गए। वो भी 7 जन्मों के लिए। मैं शारन हूँ, अमेरिका से। ये राइट वाली सुलक्षणा रोंग के आ गई और ये रोंग वाली फिरंगन आपकी बहू बन गई। वाह सासू माँ, आशीर्वाद दो मुझे। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। कैसे अंदर जाऊँ मोटी बहन? वो तो बाहर निकलने को बोल रही है। निकल बाहर, निकल। पिंकुड़ी, मैं तुझे जितना हीरो बनाने की कोशिश करती हूँ ने, तू उतनी जीरो बनती जा रही है। अरे डोबी, वो अपनी नींद में निकल बोल रही है। भगवान, कैसे इम्प्रेस करेगी तू मेरी सास को और कैसे बनेगी ये घर की छोटी बहू? हाँ सॉरी मोटी बहन, ये लास्ट गलती है, आगे से दोबारा वापस नहीं होगी। पिंकुड़ी, मारी चकुड़ी, मैं तुझे रोज समझाती हूँ ने कि ये जो बिस्तर पे लेती है ने मेरी सास, तुझे इनकी छोटी बहू बनना है कि नहीं? मेरी देवरानी बनना है कि नहीं? तो मेकअप लगा के वेकअप करने से कुछ नहीं होगा। इनको रोज थोड़े थोड़े भारतीय संस्कार दिखा के इम्प्रेस करना होगा। समझी? हाँ। उठा। आप ही ने तो बोला उठा इन्हें। मेरी गलती। हाँ, उठाना नहीं है, जगह। क्या हुआ बा? फिर से कोई बुरा सपना देखा? हाँ गुंजन बहू, मुझे बार बार बुरा सपना आता है कि आरव आपके छोटे बेटे की शादी किसी अंग्रेजन से हो गई है। हाँ, वो तो आरव भाई हमेशा अमेरिका की रट लगाए रखते हैं ना कि यहाँ गोंडल में कोई फ्यूचर नहीं है, मैं तो अमेरिका जाके सेटल होऊंगा, ऐसा कहते रहते हैं, इसलिए आपको ऐसे सपने आते। हाँ गुंजन बहू, पर ये सपना मुझे सुबह ही आता है और सुबह के सपने सच हो जाते हैं। तो आप सुबह होने से पहले उठ जाया करिए ना। पिंकी। वाह, मुझे जिंदगी भर सुबह के सपने में मेरी होने वाली सास नजर आती थी। महाचालू, बहू का खून पीने वाली लोई पीनी ड्रैक्युला सास। पर नाप निकली ऐसी। नहीं, तो सुबह के सपने हमेशा सच नहीं होते बा। रेवा दो, अब यहाँ गोंडल में अमेरिका का सामान नहीं मिलता है, तो अमेरिका में पैदा हुई लड़की कहाँ से मिलेगी आरव भाई को? अभी कोई अमेरिकन गोरी लड़की यहाँ तो नहीं आने वाली ना, और आरव भाई की गोद में तो नहीं गिरने वाली और बोलने वाली कि मुझसे शादी कर लो। अरे नहीं गुंजन बहू, मुझे भारतीय बहू चाहिए। भारतीय संस्कार, भारतीय गुण, बिल्कुल तारा जेवी दूसरी गुंजन चाहिए गुंजन बहू। लगन बिरादरी और बराबरी में ही होना चाहिए। वाह, आरव भाई का लगन बराबरी में ही होगा और बिरादरी में ही होगा। मुझ जैसी बड़ी बहू के होते हुए अगर आपको इसकी चिंता करनी पड़े
तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। बिल्कुल अपनी परछाई लाऊंगी। ये आरव क्या छे उठी गयो? वो तो चले गए अमेरिका। क्या अमेरिका वाला परफ्यूम लगा के वो जमन को मिलने गए? बोलो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी माता की जय। पंडित जी, सालों पहले अंग्रेजी सब्जेक्ट की वजह से मेरा 10वीं फेल होना तय था, लेकिन तब भी मैंने मंदिर आके पास होने की पूजा नहीं की थी। लेकिन पंडित जी, आज आपके कहने पर अमेरिका जाने के लिए वीजा पूजा कर रहा हूँ। पंडित जी, मारे अमेरिका जाऊ छे। इस बार पंडित जी कर दो मुझे यूएस पार। सही जैसे नमस्कार करो। ओ पंडित काका, आप ऐसे टेढ़े टेढ़े अजीब से एंगल में बैठ के क्यों पूजा कर रहे हो? अमेरिका उस दिशा में है, इसलिए उस दिशा में देखकर मैं वीजा का पूजन कर रहा हूँ। इस दिशा में तो नेपाल पड़ता है। नेपाल जाना है क्या? अरे नहीं पंडित जी, आपको जहां मुंह करके बैठना है बैठो, बस इस बार अमेरिका के वीजा देव को खुश करो। भोग की राशि लाए हो ना? 7,605। हाँ पंडित काका। $101 के हिसाब से एग्जैक्ट इतना ही होता है। और आपके इस चढ़ावे से आज ही के दिन में अमेरिका में 7 भूखी और कुंवारी कन्याओं को ऑनलाइन पिज्जा खिला दूंगा और इस तरह इस व्रत की पूर्णाहुति करूंगा। ये लो बेटा, गंगा जल, यूएसए का। जमुनिया, अमेरिका में गंगा? हडसन रिवर का है, न्यूयॉर्क की नदी। बेटा, फ्राइडे को वीजा फॉर्म भर देना, सफलता जरूर मिलेगी। बोलो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी माता की जय। मोटी बहन, आपको मोटी बहन, आपको बा बुला रही है हॉल में। चलो जल्दी चलो। अरे मोटी बहन, वहाँ नहीं, हॉल में जाना है। पिंकुड़ी, तुझे अभी मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगर मेरी सास मेरे हाथ ऐसे साफ सुथरे देखेगी तो क्या सोचेगी? क्या? कि बहू काम नहीं करती है, मैगजीन पढ़ती रहती, गाने सुनती रहती है। काम करना इज नॉट इम्पोर्टेंट पिंकी, पर काम कर रहे हैं ये दिखाते रहना इज वेरी इम्पोर्टेंट पिंकी। हाँ मोटी बहन, मैं रोज आपको जितनी लुच्ची सोचती हूँ ना, उसके अगले दिन आप उससे भी बड़ी वाली लुच्ची लोमड़ी निकलती हो मोटी बहन। गुंजन बहू, हवे जो पहली आवाज में कभी जवाब नहीं देना, लगेगा कि फालतू बैठी हुई है। गुंजन बहू, आई बा, रसोड़े में हूँ। वाह मोटी बहन, क्या चाल चलती हो आप। ऐसी मेरी सास मेरी पूजा नहीं करती है। चल अभी तू भी सर झुका, संस्कारी बन और इम्प्रेस कर दे मेरी सास को। हाल पा, आपने मुझे बुलाया? हाँ वो कुछ काम था आपको? अरे रे, देखा ननद नंदोई जी, जब देखो कुछ ना कुछ काम करती रहती है। चल बहू तैयार हो जा बहू पूजन के लिए। अरे हाँ, आज तो गुरुवार है, आप मेरी पूजा करेंगी। देवी भूल सकती है, भक्त थोड़ी भूल सकती है कभी। चल हाथ धो के आंगन में आ जा। हाँ? वो तो आप हमेशा जिद करती हैं, पर मैं कहाँ इस लायक। गुंजन बहू, पूजा से पहले हर हफ्ते आप ये सेम टू सेम डायलॉग बोलती है, अब तो हम सबको भी याद रह गया है। ऐसे नहीं बोलो गुलाब फुआ। कंचन भाई, आप भी तैयार हो जाओ। बहू पूजा है, नन्नन पूजा थोड़ी ना है। और वैसे भी इस घर में कभी मुझे पूजा के लायक समझा ही नहीं। आज मोटा भाई होता तो। पिंकी, हाँ? तुझे कुछ काम है? तूने सुना, मैं जरा भा के पास जाती हूँ। बाय। हाँ, अब बोलो मुझे। बा, अब बा हो मेरी, हर हफ्ते पूजा करती है, मुझ जैसी सामान्य सी बहू की मेरी अंतरात्मा शर्म से पानी पानी हो जाती है। बा,
बदला हो? आज डायलॉग बदला है, ये वाला नया है। बेटा, बहू से ऊंचा किसी का ओहदा नहीं हो सकता। अपना मायका, अपना परिवार छोड़कर दूसरे के घर जा बसना उसके मकान को घर और घर को स्वर्ग बना देती है। ये बहुएं देवी से कम नहीं होती हैं गुंजन बहू। वाह, बहुओं का या तो मायका होता है या ससुराल, घर तो होता ही नहीं है। पर आपने मेरे लिए घर ही नहीं बल्कि मंदिर बना दिया। और मुझे देवी। मंदिर तो तूने इस घर को बनाया है, मैंने तो बस उसकी पहचान की है जो हर सास को करनी चाहिए, और देवियों के साथ साथ अपनी बहुओं की भी पूजा करनी चाहिए। बोलो, हर घर की बहुओं की, हर घर की बहुओं की। नहीं, मैं ठीक हूँ। आज सुबह से ही मेरा थोड़ा बीपी कम लग रहा है। बा, मैं जानती हूँ आपका बीपी क्यों लो है। मम्मी, शू थैंक यू मम्मी। कहीं नहीं, यहाँ सब ठीक है मेरे इंडिया में। तू बता, तेरे अमेरिका में सब ठीक है ने? अमेरिका? प्रैक्टिस कर रही हो। जब तू अमेरिका से फोन करके पूछेगा तो ये थोड़ी ना कहूंगी कि जी रही हूँ कि मर रही हूँ। और तू तो मुझे आखिरी टाइम मिल भी नहीं पाएगा। अमेरिका से आने में 2 दिवस लाग छे ने। हंस तो बड़ी, और वो भी बेटा अगर आना चाहे तो बब्बी बेन का बेटा शैलेश, बब्बी बेन उसको फोन करती रही, आजा आजा। पर उस माँ का आंखों से देखना और पैरों से चलना बंद हो गया था। मगर शैलेश नहीं आया तो नहीं आया। उसकी अस्थियों को आखिरी प्रणाम भी उसने वीडियो कॉल पर ही किया अमेरिका से। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। मैं चाहे यहाँ रहूं या वहां, तू 100 साल जिएगी। सब बेटे ऐसे ही कहते हैं। बूढ़े माँ बाप बीमारी में दवाई लेते हैं ने, उस दवाई से नहीं, दवाई देने वाले बच्चों के हाथों से इलाज होता है। बेटे का हंसता चेहरा, आंखों में खुशियों की चमक माँ का वेंटिलेटर बन जाती है। मम्मी, मेरे बचपन का सपना है अमेरिका जाने का। तू नहीं चाहती तेरे बेटे का सपना पूरा हो? बच्चों के सपने पूरे ना हो ऐसा कौन सी बात आएगी? पर आरू, अपनी माँ की एक बात याद रख, सपने वही होते हैं जहाँ अपने होते हैं, और तेरे अपने यहाँ गोंडल में है, तो तू अपने सपने यही सजाने। सारू सारू, बात आपकी ही रखते हैं मम्मी, बस थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेते हैं। जा अपने बात सपने के बजाय हम कहते हैं अपने भी साथ और सपने भी साथ। नहीं समझी? अरे तू सांभरने, तू भी चलना मेरे साथ अमेरिका। अरे मेरे सपने मेरे अपने सब मेरे साथ हो जाएंगे, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। गुंजन बहू, इसकी बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रुक, मैं अभी तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। अरे मम्मी तू आराम कर। अरे स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।